अबाबत, और उसके नाम पर मस्जिद का नाम रखना, क्या इस्लाम और कोई महापुरुष नहीं, धर्म गुरु नहीं? तो ठीक है, आपको अधिकार दिया तो अधिकार देने का मतलब आप भारत को गाली तो नहीं चलेगा। अधिकार अगर आपको मिला है तो आप इस प्रकार से, जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ने का चेष्टा किया, प्रयास किया, और जिन्होंने कुकर्म किया, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को जलाया, गौशाला को जलाए, संतों की हत्या किया, गुरुकुल को तोड़े, ऐसे व्यक्ति के नाम से तुम मस्जिद की नींव नहीं रख सकते हो। मस्जिद बनाओ, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। संविधान ने राइट दिया है, अधिकार दिया है, स्वागत योग है। हम भी तुम्हारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि समझ में ये नहीं आता है कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया, हिंदू हिंदुस्तान रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान जाएगा, फिर भी जिन्ना के सहयोग करने वाला, जिन्ना के पार्टी में काम करने वाला आज भी भारत में मुस्लिम नहीं है, और वो लोग यहीं रह गए, भारत में ही रह गए गांधी जी की कृपा से। तो एक तरफ तो तुमने देखिए इनकी क्या मानसिकता है, हिंदू तो बस उसी में रह गया, करे संविधान अधिकार दिया, कहाँ चले गए संविधान? जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारकर भगा दिया गया, मस्जिद से बोला गया कि खाली कर दो। अभी पूज्य पेरा वाले बाबा जब अयोध्या से वापस आ रहे थे, इनके ऊपर हमला हुआ तो मस्जिद से बोला गया हमला करो। किसी मंदिर से सुना है किसी के ऊपर हमला करते हुए? मंदिर से जब बोला जाता कहा जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। मस्जिद से क्या बोला जाता है? 5 वक्त जो नमाज होता है, कान फाड़ने वाला क्या बोलते हैं? मेरा ही अल्लाह महान है, इबादत की हो और कोई नहीं है। कुरान में लिखा है, सीधे तौर पे लिखा है। क्या लिखा है? बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। सनातन क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। कभी इस पर आपने डिबेट किया, इस पर संवाद किया, इस पर किसी से चर्चा किया, इस पर किसी से पूछा कि हलाला, खतना है, त्रिपाल टेंट? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं इस समय, माननीय अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। माननीय अखिलेश उद्दीन साहब से मेरा निवेदन है, बिहार में क्या हुआ? पीडीए घुस गई पिछवाड़े में उनके। भाई उनकी पत्नी के बारे में क्या क्या बोला, एक शब्द बोल पाए क्या? हम लोग उनके समर्थन में बोले, वो नहीं बोल पाए, वो क्या बात करेंगे? जिसने अपना ईमान ही बेच दिया, जिसने अपना धर्म बेच दिया, जिसने कह दिया गौशाला से दुर्गंध आता है, हम गौशाला का निर्माण नहीं करते, हम पार्क का निर्माण करते हैं, उनको शर्म भी नहीं लगती है कि जिसके कुल खानदान के हैं, आज भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अभी हमने सनातन एकता पद यात्रा में 10 लाख से ऊपर लोगों को एकत्रित किया था वृंदावन में। एक ओंकार बनते तो पुनः बाबरी मस्जिद जैसे कांड कर देते और पुनः जो है ईदगाह साफ कर देते, लेकिन नहीं, हम लोग संवैधानिक रूप से कार्य और काम करते हैं, आस्थावान वाले लोग हैं, हमने कभी किसी को सताया नहीं, किसी को। बस्ती जनपद में पैड़ा वाले बाबा की सुरक्षा में दूसरी बार चूक हुई है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं तो निवेदन करूंगा शासन प्रशासन के लोगों से कि जो व्यक्ति सनातन के लिए कार्य करता हो, हिंदू को जगाने का कार्य करता हो, उनके ऊपर बार बार हमला होना, इसके ऊपर प्रशासन से निवेदन है कि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी रक्षा सुरक्षा। आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर लग रहा है। नहीं, आरोप देख, विशेष समुदाय कौन है? विशेष समुदाय मुल्ले मौलवी, मदरसा छाप, आतंकवादी। विषय ये है कि हम उनको इतना सम्मान करते हैं। आपने अयोध्या का नाम सुना? अयोध्या में लमसम कितने मस्जिद जानते हैं? 16 मस्जिद है, और चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और मस्जिद है। आज तक कोई किसी को टोका नहीं, रोका नहीं, एक शब्द नहीं कहा। साधु ही साधु है और कोई नहीं है। फिर भी आज तक कोई आपको वीडियो मिली कि वहाँ जो मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं मस्जिद से, किसी माइक को कम कर दिया गया, उतार दिया गया? ऐसा कुछ नहीं अयोध्या में होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ हिंदू की बहुलता है, साधु संत है। संत कभी किसी के लिए ऐसा भाव नहीं सोचता है। हाँ, उन ऐसे राष्ट्र विरोधियों के लिए हम कलाम साहब को प्रणाम करते हैं, तो ओसामा को नहीं कर सकते ना। तो विषय है कि जो राष्ट्रवादी सोच विचार के हैं, जिनको जिस देश में रहते हैं उससे लगाव है, तो मेरे हैं, अपने हैं, तो वो वही लोग हैं। वो लोग धार्मिक नहीं है, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ अभी वंदे मातरम पे, वंदे मातरम पे इस्लाम में हराम है सुदखोरी करना, हराम है वीडियो, फोटो, साज सज्जा, झूठ बोलना।
उस पर आपको समस्या नहीं है। हराम है, अल्लाह के अलावा कहीं इबादत नहीं कर सकते हैं, अब मजार पूज रहे हो, तमाम मौलवी मौलाना चरण चूम रहे हो, तो ऐसा नहीं चलता है। इसके नाते ऐसे लोगों से सतर्क होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। देश में और भी मुसलमान हैं। पैड़ा वाले बाबा के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और क्या कुछ कहना? नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूँ बुद्ध स्वामी जी का, और स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि स्वामी जी ने सनातनियों को जगाने का प्रयास किया, सर्व समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। जो जिस समाज में हो अपने शांतिपूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमको किसी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपने बारे में जानो, पहचानो, जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति समर्पण की भावना रखो। क्या आज जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के प्रति वफादार नहीं रहेंगे तो तोड़ कर बंद कर देगा। आज जो अफगानिस्तान में रहते हैं उस देश के प्रति वफादारी नहीं रखेंगे तो रह पाएंगे क्या? जो बांग्लादेश में रहते हैं, आज देखिए क्या स्थिति है। तो जो जिस देश में रहे उस देश के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास उस देश के प्रति रखना चाहिए। तो सनातन में जन्म लिया है प्यारा वाले बाबा, तो कम से कम हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, तो ये कार्य और काम करें। इनको साधुवाद है, आभार, धन्यवाद। ठीक, बाबा लगा।